हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 21 के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे क्लिपिंग मास्क कि क्लिपिंग मास्क क्या होते हैं और किस तरह से एडोब फोटोशॉप में यूज़ किया जाता है। क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल हमारे बहुत से आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा है, भले वो टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन हो, फैशन डिज़ाइन हो या कंप्यूटर ग्राफिक्स हो। आने वाले काफ़ी सारे असाइनमेंट्स में इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। चलें बिना ताख़िर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 21। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 21 क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क को समझने के लिए, सीखने के लिए ओपन करते हैं एक इमेज। गॉर्डियंस, यस गॉर्डियन फिंचेस, बहुत प्रीटी बर्ड्स हैं, आई लव दिस। चलें एक इनको ले जाते हैं। सबसे पहले एक मैंने ऑलरेडी एक ओपन फाइल की हुई है, इसके ऊपर हम इस इमेज को ले जाते हैं ऐसे। अच्छा, साथ ही मैंने काम करते हैं कि एक हम कोई सा भी शेप, एलिप्स या राउंड रेक्टेंगल, कोई सा भी हम यहाँ पर शेप ले लेते हैं। अगर चेंज करना हो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका। अब बात करते हैं कि क्लिपिंग मास्क क्या होता है। अब देखें, क्लिपिंग मास्क को समझने के लिए अब ये कुछ एक इमेज है और एक ये शेप है। अगर मुझे इन इमेजेस को इस शेप के सिर्फ अंदर शो करना हो तो इसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। अब इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे ये यहाँ पर आपने शेप रखा, ये इमेज को हमने रखना है ऊपर, इसको हम ड्रैग करके ऊपर ले गए। देखिए दो तीन तरीके के क्लिपिंग मास्क लगाने के। एक तो राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इस जो ओवल शेप बनाया था इसके अंदर आ जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये, हम अनडू करते हैं। और दूसरा तरीका क्या होगा, आपने इसको सिलेक्ट किया इमेज को, शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, क्लिपिंग मास्क यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या होता है, हम ऑल प्रेस करेंगे। देखिए ऑल प्रेस मैंने किया, यहाँ पे देखिए बॉक्स आ गया, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक बॉक्स आ जाता है। जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तब भी क्या होगा, क्लिपिंग मास्क अप्लाई हो जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो इजी लगे, आप उसके जरिए क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए एडिटिंग क्या करनी है, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करके इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं या इसको हम रोटेट कर सकते हैं, जहां पर भी हम सेट करना हो उसको करते हैं। ये हमने इस इमेज को यहाँ पे सेट कर दिया। हाँ, अगर बड़ा करना हो, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, इन दोनों को एक साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, एंटर किया, ये डन हो गया। तो ये हमारे पास क्लिपिंग मास्क आ गया। अब हमने अगर इस इमेज को एडिट करना है, छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। एक बात और, अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें, अभी मूव कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है, इन दोनों को मैंने शिफ्ट करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, एक तो ये आता है ग्रुप किया, कंट्रोल टी किया, तब मूव कर सकते हैं। या एक तरीका और है, वो ये कि अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये एक लेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी हम इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस इमेज को। अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे याद है कि नहीं, मुझे इसके अंदर एडिटिंग करनी थी, तो सिंपली क्या करेंगे, इस यहाँ पे जाएंगे लेयर पे ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नया कैनवस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर इस तरह से दोबारा से सेम पोजीशन में आ जाएगा, तो हम इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। आगे चल के मैं एक और इमेज खोलता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस निकाले हुए हैं। तो इमेज हमारे पास ये आ गया और इसके ऊपर एक इमेज रखते हैं कायदे एज़म साहब, कंट्रोल ए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ड्रैग कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने एक टेक्सचर इमेज दिया हुआ है। अब इसको देखें, यहाँ पे ये PNG फाइल है, ये आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके लिए काम करता हूँ, एक सबसे नीचे एक लेयर बना लेते हैं किसी और कलर की, इसको हम कर देते हैं कोई सा भी। अच्छा, अब ये एक इमेज आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमारे कायद की पिक्चर है और नीचे क्या दिया हुआ है, एक टेक्सचर दिया हुआ है। अब टेक्सचर के ऊपर अप्लाई करना होगा हमें क्लिपिंग मास्क। तो क्या करेंगे, सेम राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क सी। अब इसके अंदर एडिटिंग करनी है, इस पिक्चर को हम कैसा रखना है, किस तरह से रखना चाह रहे हैं, कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं, अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लुक चाहिए इस पेंटिंग में। ये देखें,
अब हम ये कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को लॉक कर दिया, इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके और इसको हम इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम क्लिपिंग मास्क को किस तरह से बहुत अच्छे अंदाज से यूज कर सकते हैं। इसी तरह की एक पिक्चर मेरे पास और है, उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट वो भी दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रंश 2 दिया हुआ है, इसके अंदर भी देखें वही इफेक्ट आ रहा है तकरीबन। इसके अंदर भी हम एक इमेज यूज करके देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे नेहरू साहब की पिक्चर मैंने ली हुई है, यस ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है क्योंकि ये इफेक्ट है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर पे बहुत अच्छा लगता है। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल टी, इसको हम बड़ा कर लेंगे। सेम देखें कोई मुश्किल नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल और जी शॉर्टकट यूज़ किया हमने, कंट्रोल और जी, ये देखें फिल्टर अप्लाई हो गया। अब अगर हमें पीछे बैकग्राउंड कलर चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर गए, सॉलिड कलर लिखा हुआ आपने देखा होगा, कोई सा भी कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, ये आ रहा है टॉप पे। इन दोनों को क्या करेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे, ये आ गया बैक पे। अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यस ये अच्छा लग रहा है कलर। अगर हमें पिक्चर को और एडिट करना है, थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए क्योंकि ये जो हमारा इफेक्ट आ रहा है ये यहाँ पे निकल रहा है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस पिक्चर को। तो इस तरह के हम बहुत से इफेक्ट्स के अंदर क्लिपिंग मास्क को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत काम आने वाला है, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को, इवन के टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के लिए भी, और फैशन इलस्ट्रेशन जो बनाएंगे इसमें ये इफ़ेक्ट बहुत काम आएगा। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ ताकि आप क्लिपिंग मास्क को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस निकाल कर रखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ, ये रिलेटेड टू कराची, मैंने इसको ऑफ किया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कराची भी कलर से, कोई कलर का कोई इशू नहीं है। कंट्रोल टी किया, इसको मैक्सिमम बड़ा कर लेते हैं। देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताता जाऊँ, शायद मैंने ये पहले ना बताया हो। देखिए टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप देख रहे पैराग्राफ खुला हुआ है, ऑलरेडी मैं आपकी क्लास ले चुका हूँ टेक्स्ट की। अब अगर हम इन वर्ड्स के बीच में गैप हमें कम ज़्यादा करना हो, यहाँ से कर सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट क्या कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ऑल प्रेस करके राइट एरो, गैप बढ़ गया, और लेफ्ट एरो से क्या होगा, गैप कम हो गया। तो ये हमारा बहुत अच्छा शॉर्टकट है, हम यूज़ इजीली कर सकते हैं। चलें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे इमेजेस ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। मुझे क्या करना है, जो कराची लिखा हुआ है इसको सबसे नीचे लेयर पे इस तरह से ड्रैग करूंगा। देखिए एक शॉर्टकट भी बताता जाऊं मैं, जैसा कि आपको बताया होगा मैंने। अब कराची सबसे ऊपर आ रहा है, मुझे क्या करना है, कराची को सबसे लास्ट लेयर पे लेके जाना है। इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा, वो लेयर बाय लेयर नीचे जाएगा। अगर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सबसे लास्ट लेयर पे चला गया, बल्कि लास्ट लेयर पे नहीं, लास्ट से पहले लेके जाना है हमने यहाँ पे। अभी देखें आप तमाम इमेजेस को आप देख रहे होंगे, ये डिफरेंट कराची की लोकेशंस हैं। अब इनको देखें, हमें मूव करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, ये हम करेंगे क्लिपिंग मास्क लगाने के बाद, ताकि हमें पता हो कि हमने इसको मूव कहाँ पे करना है, कैसे करना है। अब क्या करना है, हमने इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। यस, अब ये देखें सारे के सारे इमेजेस कराची के अंदर समा गए। अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, इस लेयर पे कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं, एक बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। यस, अच्छा लग रहा है। अब देखें हमें एडिटिंग करनी हो, क्या करेंगे, अभी जैसे ये फर्स्ट के वर्ड है, अब के वर्ड है, कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया। अब मुझे इसको इमेज को ज़रा सा और फोकस करना है, कैमल को ऐसे करना है। ये इमेज जो ए के अंदर आ रहा है आधा, इट्स ओके, ये इमेज भी आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, ये ताकि फोरग्राउंड का भी जो इमेज है और नज़र आए। अब ये जो निशान पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि ऐसे नज़र आए। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट का लोगो मुझे चाहिए बड़ा और ऐसे चाहिए, इट्स ओके। अब देखें डॉलमेन मॉल, मुझे इसको इमेज को यहाँ करना है, डॉलमेन मॉल को भी थोड़ा सा बड़ा करना है, फोकस करना है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं सी। तो इस तरह की हम एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। ये देखें, ये कोई ब्रिज है और ये आई थिंक ये फोरग्राउंड, इसको हम इमेज को जरा सा फोकस कर सकते हैं बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से क्लिपिंग मास्क के जरिए एक बहुत अच्छी एडिटिंग की है। तो आई होप आपको क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में क्लिपिंग मास्क बता दिया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो जैसे जैसे मैंने इमेजेस को अप्लाई किया है आप इसी तरह से ट्राई करिएगा करने की। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्लिपिंग मास्क से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ एडोब फोटोशॉप में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप। चले जब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और अपनी तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।